एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में हम करेंगे क्लास 7 का अध्याय 10, जिसका नाम था त्रिभुजों की रचना, यानी त्रिभुजों की रचना किस प्रकार की जाती है। जब भी हमें देखो त्रिभुज की रचना चार अलग अलग कंडीशन होती है। जब हमें क्या किया होता है, जब त्रिभुज ने तीनों भुजाओं का माप दिया होता है तो त्रिभुज की रचना अलग तरीके से करेंगे। जब दो भुजाएं दी है, एक कोण का माप दिया है तो कैसे करेंगे। जब दो कोणों का माप और उनके बीच की भुजा दी है तो कैसे करेंगे। और एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और उसकी एक अन्य भुजा दी है तो अपन त्रिभुज की रचना किस प्रकार करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट समझ जाएंगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना। इसमें के लिए आपको देखो स्केल, चांदा, प्रकार, पेंसिल, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी ये सामान है ना, इनको आप अगर नहीं है तो एक बार अच्छे से, अगर नहीं है तो लेके आ जाना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, इनको इसके लिए कच्चा चित्र बना लेना होता है। कच्चे चित्र के इस मदद से अपन क्या करते हैं, फिर प्रकार और पेंसिल, स्केल और चांदे की सहायता से हम क्या करेंगे। देखो चांदा तो अभी तो नहीं, कोन वाले में चांदे की जरूरत पड़ेगी, पहले क्वेश्चन में चांदे की जरूरत नहीं है। जब आपको तीनों भुजाओं का माप दिया है तो उसमें आपको चांदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब कोन का माप ही दिया है तो हमें चांदे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चे चित्र के हिसाब से हम क्या करेंगे, त्रिभुज की रचना करेंगे। फिर रचना करने के बाद में हमने जैसे जैसे रचना करी है, जैसे जैसे त्रिभुज प्राप्त करे हैं, उसके रचना के पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर रचना के बिंदु लिखना सिखाऊंगी। फिर सेम वही होता है, अपन ने कच्चा चित्र कैसे बनाया, कच्चे चित्र की मदद से पक्का चित्र यानी कि त्रिभुज कैसे प्राप्त किया है, उसी के क्या करना है, वो चरण लिखने हैं। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें क्या हो गया, त्रिभुज की जब तीन भुजाएं दी हो, यानी भुजाओं का माप दिया हो, तो हम त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। पहले देखो क्या है, देखो एबीसी की रचना करनी है हमें। जब एबी दिया हमें 5 सेंटीमीटर, बीसी दिया 6 सेंटीमीटर, एसी दिया 7 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लूंगी। तो मैं एपी बराबर, ये ए है, ये बी है, एपी बराबर कितना है, एपी बराबर है मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर तो थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर का, फिर देखो क्या बोला, ये एपी है, बीसी, बीसी कितना है, बीसी है मेरा 6 सेंटीमीटर का। और सी ए या ए सी, ये ए सी यही हो गया, ये ए सी कितना है फिर 7 सेंटीमीटर का। कच्चा चित्र बना लिया, तो हो गया कच्चा चित्र का काम। अब देखो आओ पक्के चित्र में। चरण 1 में हमने कच्चा चित्र बनाया, अब पक्का चित्र हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, स्केल लेना है। और स्केल से आपको क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेना है, ए बी, इसका नाम है ए बी, इसको 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपका जो प्रकार है उसके अंदर ऑलरेडी पेंसिल डाल के रखना है, ठीक है। फिर आपको ए बी तो केंद्र मान के क्या करना है, देखो ए से सी की दूरी कितनी है, ये सी है, देखो यहाँ पे लिखा नहीं ना, ए से सी की दूरी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना, ए को केंद्र बिंदु मान के ए के ऊपर प्रकार को रखना है, और प्रकार को कितना खोलना है, 7 सेंटीमीटर खोल लेना है। जैसे आप ये मान लो स्केल है, इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर प्रकार जितना खुलता है इतना 7 सेंटीमीटर खोल लेना है। खोल के आपको उस प्रकार को कहाँ रखना, ए के ऊपर रखना है। ए के ऊपर रखो, मान लो यहाँ रखोगे तो वो चाप आएगा, मान लो यहाँ पे, इस प्रकार एक अपने आप वो रखते ही ऐसे अपने आप एक चाप करता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काट लेना, ठीक है। काट दोगे इस प्रकार, वो कट जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस बिंदु पे आना, बी पे, बी को केंद्र मान के क्या करना है, इस बार देखो बी से सी कितना है, बी से सी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस बी से सी 6 सेंटीमीटर के लिए हमें फिर से स्केल के ऊपर जाना है और 6 सेंटीमीटर माप लेना है। 6 सेंटीमीटर माप के इस प्रकार अपन, इस बार अपन को कहाँ रखना है, प्रकार बी के ऊपर, क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु क्या है, बी, सॉरी, बी के ऊपर रखा। रख कर हमें क्या करना है, वो जो चाप आएगा ना वो इसके ऊपर ही काटना है, वो अपने आप ही देखो इस चाप को इस चाप से काटेगा। अगर मान लो ये आपका छोटा रह गया तो आपको इसको वापस बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप ही मिल जाते हैं चाप। ये जो चाप काटा था ना, ये बी, इसको यहाँ पे ए पे अपने आप ही 6 सेंटीमीटर पे काटोगे ना तो इसको आगे मिल जाएगा। अब ये जो चाप, जो दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये बिंदु हमारा क्या होगा, बिंदु ए। अब हमें क्या करना है, इस ए को ना, सॉरी ए नहीं सी, ए तो ये वाला ना, ऊपर वाला सी है,
इस ए को सी से मिला देना है और इस बी को भी सी से मिला देना है। मिलाते ही हमें त्रिभुज कौन सा प्राप्त हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब हमें रचना के पॉइंट्स लिखने, यानी अपन ने किस प्रकार त्रिभुज की रचना करी है, यानी त्रिभुज किस प्रकार प्राप्त करे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला चरण क्या होगा? पहले स्टेप में मैं क्या लिखूंगी? चरण 1 लिख लो या स्टेप 1 लिख लो। सबसे पहले हमने एक कच्चा चित्र बनाया। ठीक है, कच्चा चित्र बनाया, तो कुछ एबीसी बनाया कच्चा चित्र। फिर दूसरे चरण में देखो क्या करा, चरण 2। दूसरे चरण में क्या करा? इसके की मदद से ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, हो गया। थर्ड पे आओ, चरण रेखाखंड खींच लिया। चरण 3 में देखो क्या करेंगे। चरण 3 में अपन क्या करेंगे? जो अपन ने रेखाखंड खींचा उसके बाद में अपन ने क्या करा था? बिंदु ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काट देंगे। ठीक है, इसके ऐसे माप के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काट देंगे। ठीक है, फिर चौथे चरण में आओ, चरण 4 में इसी प्रकार, और इस पे जो 7 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे ना, इस पे हमारा बिंदु कौन सा आएगा? सी आएगा। दोनों से काटेंगे ना, ए बिंदु से बी बिंदु से। इसी प्रकार बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काट देंगे। ठीक है, अपन इधर तो काटा था 7 सेंटीमीटर, इसका माप तो 7 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर माप मिल गया। काट देंगे जहां पे ये चाप मिलेंगे। चरण 5 में क्या करेंगे? ये दोनों चाप जहां पर मिलेंगे उस बिंदु को नाम बिंदु सी देंगे। ठीक है, जहां पे मिलेंगे उसको नाम क्या दे देंगे? सी। फिर लास्ट में क्या करेंगे? चरण 6 में क्या करेंगे? ए को सी से व बी को सी से मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपन को क्या करना है? इसकी रचना के बिंदु भी लिख देने। मैंने आपको एक में रचना के बिंदु बता दिए किस प्रकार रचना करनी है। अब ये सारे क्वेश्चन है ना, इनके बस इनमें क्या हो जाएगा? अगर कोण दिया है तो कोण पहले बना देंगे, कोण के हिसाब से हो जाएगा। अगर एक भुजा दी है, 2 भुजा दी, उसके हिसाब से रचना के बिंदु क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले कच्चा चित्र बनाना है, फिर अपने जो जो करा है ना काम, वो अपन ने क्या कर देना? रचना में लिख देना है। सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। ठीक पॉइंट क्या है? त्रिभुज की रचना। जब 2 भुजाएं उनके बीच का कोण दिया हो, तो इसमें भी हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखो एक कच्चा चित्र बना लेना है। त्रिभुज पी क्यू आर है, तो देखो हमें दिया है वी क्यू 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू आर में कोण क्यू का मान है। देखो इसमें कोण वाले में कोण का ध्यान रखना। हमें कोण पी क्यू आर दिया, इसका मतलब कोण क्या है? कोण क्यू का मान दिया है। तो हमें पता है कोण क्यू का मान दिया, तो हम पी क्यू ऐसे तो लेंगे नहीं, क्योंकि पी क्यू लेंगे तो कोण क्यू इधर आएगा। आप इधर लेके बना रहे हो तो अपन क्या करना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमें क्या करना है? ध्यान से करना कि पी क्यू कौन सा? पी क्यू लेंगे, क्यू आर लेंगे। पी कहाँ पे आएगा, क्यू कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे आएगा। जब हमें क्यू का मान दिया तो हमें क्या पता है क्यू कौन सा लेना है? यहाँ पे लेना है। तो मेरा मैं मानूंगी ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। क्यू के ऊपर मैंने 60 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, और ये पी क्यू की लंबाई कितनी? 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्यू आर लेना है कि पी क्यू लेना है। ठीक है ना, क्योंकि मैं क्यू आर लेंगी ना, तो क्यू के ऊपर कोण कितना? 60 डिग्री का आ जाएगा,
और क्यूब भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। अब अपन पक्का चित्र कैसे बनाएंगे, त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है, क्यू आर का। ये तो आपको स्केल से माप के खींचना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है हमें बिंदु क्यू के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको चांदा उठाना है, चांदे को बराबर बिंदु क्यू है ना यहाँ पे रखना है, और 60 डिग्री का कोण जहाँ पे आ रहा है उससे क्या कर देना है, एक पॉइंट लगा देना है और ऐसे लाइन खींच देना है। मान लो यहाँ पे आ रहा है तो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन है आपको ड्रॉ कर देनी है पूरी। फिर देखो इसी क्यू के ऊपर पी क्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो फिर से अपन क्या करना है, स्केल में 3 सेंटीमीटर मापना है, बिंदु क्यू पे रखना है, चाप लगा देना है। मान लो 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे आएगा। अब ये चाप और ये जो 60 डिग्री का कोण बना है, ये रेखाखंड की जहाँ पे मिलेंगे ना उसको इसे मिला देंगे तो ये बराबर कितनी आएगी, अपन को माप के भी दे सकते हैं। ये दोनों इसको मिला देंगे तो हमें त्रिभुज की रचना, त्रिभुज की प्राप्ति हो जाएगी। इसका हमें माप नहीं बताना, हमें क्या बताना, केवल त्रिभुज की रचना करके बतानी है। तो हमें त्रिभुज किस प्रकार बनाया, सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु क्यू पे रखे 60 डिग्री का कोण बनाया, फिर क्या करा उससे 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। इस प्रकार हमें रचना के बिंदु भी लिख देने। सबको क्लियर हो गया। अब आओ थर्ड पॉइंट पे, जिसमें क्या है कि हमें पूछा तो एक दियो दो कोण दिए, ठीक समझते हैं। थर्ड पॉइंट को जब हमें क्या दिया, दो कोणों का माप दिया, उनकी एक बीच की भुजा दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चे चित्र में देखो हमें क्या दिया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड रचना करनी है। जब हमारे पास में क्या है एक्स वाई, तो क्या है एक्स वाई है 6 सेंटीमीटर, और जेड एक्स वाई यानी अक्ष पे कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का, और एक्स वाई जेड यानी वाई पे कितने डिग्री का है, 100 डिग्री का है, 100 डिग्री। इस प्रकार आएगा मान, ये मानो 100 डिग्री का है, फिर 20 वाला इससे जाके मिल जाएगा। ये कहीं ना बड़ा बना लिया ना, बड़ा नीचे बनाते हैं थोड़ा। ये मान लो 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड किस लिया, ये 100 डिग्री का कोण पहले बना लेते हैं, फिर 30 डिग्री का वाला तो अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एक्स वाई और ये जेड, ये 6 सेंटीमीटर है, एक्स के ऊपर 30 डिग्री का है और वाई के ऊपर है 100 डिग्री का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पक्का चित्र बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, ये 6 सेंटीमीटर का माप है। फिर हमें क्या करना है, अक्ष के ऊपर हमारे चांदे को रखना है, रख के हमें जहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है वहां पे एक रेखाखंड खींच लेना। मान लो यहाँ पे ऐसे पॉइंट आएगा उसका 30 का, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को चांदे से बनाना तो अच्छा ही बनाना है, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण बना दिया। फिर हमें क्या करना है, इसी प्रकार हमारा जो पॉइंट आएगा जेड आएगा, मान लो ये मान लो इतनी आई है, मान पूरी बड़ी तो जल्दी थोड़ी पूरी बड़ी इतनी होगी, ये मान लो अपने खींचे तो ये मान लो इतनी आई है। अब हमारा बिंदु जो हमारा जो जेड है ना वो कहाँ आएगा, इसको नाम दे देते अपन पी, ठीक है ना। ये इतने इसको नाम दे दिया पी। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जेड आएगा पॉइंट वो कहीं ना कहीं एक्स पी के ऊपर ही स्थित होगा, ठीक है। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, वाई के ऊपर भी 100 डिग्री का कोण बना लेंगे। वाई के ऊपर 100 डिग्री का कोण बनाएंगे, सीधा सीधा तो 90 का होता है, फिर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, मान लो ये इतनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो वाई आएगी वो मान लो इतनी है, ये इस पे 100 डिग्री का कोण बना दिए। अब हमें पता है कि इसको नाम दे देते हो, ये इतनी आई है, वाई को कुछ भी दे दो, इसको क्यू दे दो। अब हमें पता है कि हमारा जो पॉइंट होगा जेड वो ये दोनों लाइनें जहाँ पे काटेगी ना वहीं पे आएगा। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको जब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, देखो इसे 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 ले जाऊंगी तो ये देखो दोनों यहाँ पे आके मिलती है। जिस बिंदु पे दोनों आके मिलेगी वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, जेड पॉइंट आ जाएगा। जेड आते ही हमारे देखो त्रिभुज की रचना हो जाएगी। हमारा त्रिभुज क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड यानी पूरा त्रिभुज बन जाएगा। इस प्रकार हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। अब करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट। आज पॉइंट को समझते हैं, जो कि क्या है कि त्रिभुज की रचना करनी हो जब हमें एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हो और उस एक अन्य उसकी भुजा दी हुई, यानी कि वो त्रिभुज कौन सा हो, समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज इसका मतलब क्या है, उसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे ना। कच्चा चित्र बनाने देखो हमें क्या दिया, एल एम एन एक समकोण, इसका मतलब एम के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एम के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना, इसका मतलब अपन ये एम एन ले लेंगे। एम एन बराबर क्या है, कच्चा चित्र बना रहे एम एन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एल एन
ये एल एन, तो ये एल एन तो है हमारी 5 90 डिग्री का कोण इसके ऊपर है, तो इसको सीधा सीधा हिसाब इसको पहले 90 डिग्री का कोण बना दो ऐसे, ठीक है। फिर एल एन कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये इस प्रकार आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये तो हमने कच्चा चित्र बना लिया। अब पक्का चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का स्केल से माप के रेखाखंड खींच लूंगी, उसको नाम लिख लूंगी एम और एन। फिर मैं क्या करूंगी, एम के ऊपर 90 डिग्री का कोण है, तो चांदे को यहाँ रखूंगी और बराबर 90 डिग्री का एक कोण बना दूंगी। कोण बना के इसको 90 डिग्री ऐसे लिखूंगी। फिर मुझे क्या करना है, एन के ऊपर प्रकार को खोल के कितना खोलना है, एल एन कितना 5 सेंटीमीटर, तो प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलना है स्केल पे माप के, और बिंदु एन पे रख के एक चाप लगा देना है, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगा देना है। कहाँ पे, देखो वो अपने आप इस 90 वाली लाइन पे आएगा, तो ये जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, जो बिंदु आएगा उसको क्या करेंगे, इस एल से मिला देंगे, और जहाँ पे काटेगा वो बिंदु हमारा आ जाएगा एल। इस प्रकार हमें त्रिभुज एल एम एन एक समकोण त्रिभुज की प्राप्ति हो जाएगी। आई होप आप सब लोगों को मैंने एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास तो किया है। अगर कुछ भी कमी रह गई है तो हम उसको क्या, रचना के बिंदु जो है ना, अगर मैंने एक में समझाए हैं, वो रचना के बिंदु में क्या करूंगी, इन सब क्वेश्चनों को व्हाइट शीट पे करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तो प्रकार इनसे पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, व्हाइट शीट पे करवाऊंगी ना, तो रचना के बिंदु आपको उसमें लिखवा दूंगी, ठीक है। तो बाकी की जो हमारी प्रश्नावली की क्वेश्चन है 5 6 7 कितने पे, वो हम क्या करेंगे, व्हाइट शीट के ऊपर करेंगे, ओके। अब देखिए हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है, जिसमें हमें पी क्यू दिया 4 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया 3 सेंटीमीटर तथा आर पी दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कच्चा चित्र बनाने लेना है। तो कच्चे चित्र में हम क्या करें, पी क्यू हमें देखो दिया, इधर बनाते हैं कच्चा चित्र। पी क्यू बराबर कितना है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू बराबर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। और देखो क्यू आर, यानी क्यू से आर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हम कच्चा चित्र बना रहे हैं, तो हम ऐसे कच्चे चित्र की तरह क्यू आर बराबर कर देंगे। ये मान लो क्यू से आर है, इसका माप है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या, देखो आर पी, यानी पी क्यू आर, ये क्यू आर था, तो आर पी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो इसको मिलाएंगे तो मान लो ये आएगा हमारा 5.5 सेंटीमीटर का। अब हमें इस कच्चे चित्र, ये है हमारा बिंदु आर, और ये है इसका माप कितना है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक कच्चे चित्र की सहायता से एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, हमने कच्चे चित्र में क्या करा था, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेना है। हम रचना के बिंदु बाद में लिखेंगे, जैसे जैसे हमने करा था ना उसके हिसाब से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। इधर खींचते हैं, देखो जिससे मैंने 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड नाप के खींच लिया है। इसका नाम क्या है, बिंदु यहाँ पे पी है, ये वाला क्यू है, इसका माप है 4 सेमी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रकार को स्केल के ऊपर रखेंगे और 5.5 सेंटीमीटर का खोल लेंगे। देखो ये स्केल को यहाँ रख के इसके ऊपर प्रकार को इस प्रकार रखना है और उसको 5.5 जितना ही खोलना है। 5.5 नाप के खोलना। आप देखो ये आ रहा है हमारा 5.5 यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा, सॉरी ये तो 5 ही है, यहाँ पे है। इसको जब हमने नाप के खोला तो ये आया हमारा 5.5। तो इसको बिंदु पी पे रखना है, जैसे हमारे कच्चे चित्र में आया था ना, पी से आर कितना 5.5, तो हमें पी बिंदु पे रखना है। और हमें कितना पी बिंदु पे रखे, 5.5 सेंटीमीटर का जो अपन ने नापा था ना, उतना चाप लगा देना है। लगा दिया, उसके बाद में हमें क्या करना, बिंदु क्यू पे रखना है। और क्यू से आर कितना 3 सेंटीमीटर, तो क्यू पे मापना है, 3 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो क्यू पे माप के ये 3 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या करेंगे, बिंदु क्यू पे रखेंगे और इस पे 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। देखो ये हमारा छोटा पड़ गया, इसका मतलब ये इधर आएगा। फिर से मापना पड़ेगा 5.5 यहाँ पे।
ये हमारा है आर्क था ना, उसको इससे मिला देंगे। देखो ये आ रहा है बराबर 5.5। अब ये दोनों चाप जहाँ पे मिल रहे हैं, जिस बिंदु पे मिल रहे हैं, वो बिंदु हमारा होगा आर। और पहले स्केल की मदद से क्या करेंगे, इन पी को और आर बिंदु को मिला देंगे, और इधर क्यू और आर बिंदु को मिला देंगे। ये जिस बिंदु पे मिलते हैं उसका नाम क्या है हमारा ओ। हमारा क्यू आर तो कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा पी आर कितना है 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी है। प्रकार स्केल की भी जरूरत पड़ेगी, चांदे की भी सहायता कर लेनी पड़ेगी। प्रकार स्केल, चांदा, पेंसिल, ये सब सामान हमें लेके क्या करना है, हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें एक कच्चा चित्र बना लेना, उस कच्चे चित्र की मदद से ही हमें क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करनी है। इस प्रकार हमें त्रिभुज, देखो कौन सा त्रिभुज प्राप्त, जब किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है तो उन 3 भुजाओं की सहायता से हम एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब इसके स्टेप्स अपन लिख सकते हैं। इसके देखो अपन क्या करेंगे, इसे रचना के बिंदु लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सर्वप्रथम हमने एक कच्चा चित्र बनाया, जिसमें हमने पी क्यू आर, जिसमें हमने पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, कच्चा चित्र का हो गया। अब आते हैं हम हमारे पक्के चित्र के ऊपर। कच्चे चित्र के बाद हमने क्या करा, पक्का चित्र बनाया, हमने त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करी ना। तो उसके बाद हमने क्या करा है, सर्वप्रथम हम कच्चे चित्र की सहायता से एक पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे जो रेखाखंड है पी क्यू, उसके बिंदु पी पे रखना है, और हमें क्या करना है, एक 5.5 सेंटीमीटर का प्रकार को खोल के एक चाप लगा देना है। तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, बिंदु पी पर प्रकार को रखकर 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे या काट देंगे। ठीक है, चाप काट दिया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, चौथे पॉइंट में क्या करना है, इसी प्रकार बिंदु क्यू पर रखकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे। पांचवें पॉइंट में क्या करना है, ये दोनों चाप जहां पर मिलेंगे उसको नाम, देखो क्या दे देंगे, मिलेंगे उस बिंदु को नाम को बिंदु आर नाम दे देंगे। ठीक है, इस बिंदु को नाम दे दिया हमने आर। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम इन सब को क्या करेंगे, पी को आर से, क्यू को आर से मिला देंगे। बिंदु पी को आर से व क्यू को आर से मिलाने पर हमें त्रिभुज पी क्यू आर की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमने जब इस प्रकार हमने रचना करी तो हमें त्रिभुज पी क्यू आर
मिल गया। तो हमें क्या करना है, ये स्टेप सब में सेम ही रहेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में लिखे ना, वैसे हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहले हमने ये कच्चा चित्र बनाया, फिर बिंदु ए पे रखे, इतने का चाप लगाया। अगर कोण का आएगा तो हम कोण के बारे में अलग बात करेंगे। अभी हमारे किसका, केवल रेखाखंडों के द्वारा ही हमें त्रिभुज की प्राप्ति करनी है। जब त्रिभुज की 3 भुजाओं का माप दिया हो तो हमें किस प्रकार त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है। जब एक्स जेड तो क्या हो 6 सेंटीमीटर है, एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर है तथा कोण एक्स हमारा 50 डिग्री है। तो ये हमारा कौन सा है टॉपिक, कौन सा था जिसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसमें हमें 2 भुजाएं दी है और एक कोण का माप भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए कच्चा चित्र बनाएंगे। कच्चे चित्र बनाने के लिए हमें देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें प्रकार, पेंसिल, स्केल, चांदा, इन सब की जरूरत पड़ेगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चे चित्र के लिए मान लो आपको यहाँ पे माप दिया है, कुछ भी वो माप के नहीं बनाना, पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। इसे एक, ये मान लो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं अंदाजे से, और इसको इससे मिला देते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया एक्स वाई और जेड। देखो मैंने यहाँ पे अक्ष क्यों लिया, क्योंकि हमें कोण अक्ष का मान दिया है। हमारे पास में जो मान है ना, कोण का माप दिया है ना, वो कोण अक्ष का दिया, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे कोण अक्ष। ये हमारा कितना 50 डिग्री, यानी कोण का माप कितना है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री रख दिया। और भुजा की माप देखो क्या, अक्ष जेड है ना, वो हमारी 6 सेंटीमीटर। तो जो जो माप हमारे पास में है ना, वो हमें लिख देने 6 सेंटीमीटर। फिर देखो क्या, एक्स वाई कितनी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया, ये हमने बना लिया कच्चा चित्र। अब हम इस कच्चे चित्र की मदद से क्या बनाएंगे, पक्का चित्र बनाएंगे। तो पक्के चित्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, एक 4.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लेनी है। तो मैं क्या करूंगी, इसको माप के 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेती हूँ। ये हमारा हो गया 4.5। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारी कितना, इसका माप जितना ना वो लिख दो। इसका नाम तो है अक्ष वाई और इसकी साइज कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। हो गया। अब हमें देखो क्या दिया, जैसे हमने कच्चा चित्र बनाया था, एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर हो गया, और हमें अक्ष के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 50 डिग्री का, सॉरी सेंटीमीटर ने 50 डिग्री का। तो हम चांदे को अक्ष के ऊपर रखेंगे, बराबर अक्ष के ऊपर रखना है। हमारा जो 90 डिग्री का पॉइंट होता है ना, और हमारा 50 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हमें क्या कर देना है, एक 50 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देनी है। जहाँ पे 50 डिग्री का कोण बन रहा है ना, वहां पे एक रेखा खींच देनी है। इस रेखा को नाम दे देंगे हम ओ। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो बिंदु जेड आएगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, देखो ये ओ नहीं लग रहा है, और कुछ ही लग रहा है। जो हमारा जेड आएगा बिंदु, वो कहाँ पे आएगा, इसी अक्ष के ऊपर ही आएगा। जो हमारी रेखा ना अक्ष ओ, इसके ऊपर ही आएगा। अब हमें क्या करना है, हमने 50 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच दिया। अब हमें अक्ष के ऊपर किसको रखना है, प्रकार को रखना है। वो 6 सेंटीमीटर हमें माप लेना है, किसमें, स्केल से प्रकार को 6 सेंटीमीटर का खो लेना है। और बिंदु अक्ष को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, एक चाप काट देंगे। अक्ष के ऊपर रखेंगे इस प्रकार को 6 सेंटीमीटर का खोल के, और अक्ष के ऊपर कितने डिग्री का, सॉरी कितने चाप काट देंगे, 6 सेंटीमीटर का। प्रकार की सहायता से इसको केंद्र मानकर क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट देना है। काट दिया। अब ये लाइन हमारी छोटी पड़ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा हमने ऊपर तक बढ़ा दिया है। जहां पे हमारा ये बिंदु काटेगा, इसको नाम दे देंगे हम, जिस बिंदु पे काट रहे ना ये चाप और ये लाइन, यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, बिंदु जेड आएगा। तो ये जो काटा है ना, इस बिंदु को एक बार इसे डॉट्स कर लो और यहाँ पे नाम लिख दो जेड। अब हम क्या करेंगे, इस जेड को वाई को मिला देंगे। जेड और वाई को मिलाते देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा त्रिभुज एक्स वाई जेड की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो इसका माप कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका माप हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। और बाकी ये हमारा था 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा था, 50 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, इस प्रकार हमें त्रिभुज एक्स वाई जेड की प्राप्ति हो गई। अब रचना के पॉइंट आप लिख सकते हो खुद से भी, मैं एक में और लिखवा देती हूँ। वैसे तो मैंने परिचय पाठ में आप लोगों को अच्छे से सिखाया है, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको रचना के बिंदु लिखा है, लेकिन इस एक क्वेश्चन में और लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कच्चा चित्र
चित्र बनाया। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हमने कच्चा चित्र बनाया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, कच्चा चित्र बनाने के बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद हम 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे और उसको नाम देंगे, उसको नाम दे देंगे XY। ठीक है, हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके बाद हम तीसरे चरण में हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम बिंदु अक्ष पर चांदे को रखेंगे, चांदे को रख कर उसकी मदद से अक्ष पर 50 डिग्री का कोण बनाते हुए ये एक रेखाखंड खींचेंगे और उस रेखा को वो नाम देंगे। देखो ओ लिया था ना उसका, तो ओ एक्स ओ या ओ अक्ष, नाम देंगे ओ अक्ष। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींच दिया था, उसको नाम दे दिया था ओ अक्ष। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु अक्ष पे रखा था हमने प्रकार, उस पे कितने का 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा था। फिर हमने बिंदु अक्ष पर प्रकार को रखकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। ठीक है, ये चाप लगा दिया। ये चाप लगाने के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, जहां पर चाप और रेखा ओ अक्ष एक दूसरे को काटती है, वहां हमारा बिंदु Z प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें, ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसके बाद हमने क्या करा था, Z प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमने Z को Y से मिला दिया। Z को Y से मिलाने से क्या हुआ, हमें 7वें चरण में देखो क्या आएगा, मिला दिया। मिलाने से हमें त्रिभुज XYZ की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार हमें क्या हुआ, त्रिभुज XYZ मिल गया। ठीक है, सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, जिसमें मैं आपको क्या करवाऊंगी, डायरेक्ट रचना के पॉइंट नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि मैंने रचना के पॉइंट आपको 3 क्वेश्चन में लिख दिया, परिचय पार्ट में लिखवा दिया और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवा दिया, थर्ड क्वेश्चन में लिखवा दिया। जैसे जैसे हमने त्रिभुज बनाया ना, वैसे इसके रचना के पॉइंट है, तो वो आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जबकि हमें AB दिया है 5 सेंटीमीटर, कोण A दिया है हमें 45 डिग्री और कोण B हमें दिया है 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमें एक भुजा की लंबाई दी है और उस भुजा के ऊपर 2 बनने वाले कोण का माप दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कच्चा चित्र बना लेते हैं। तो कच्चा चित्र तो हम अपने हिसाब से ऐसे बना लेते हैं बिना माप के। तो हम क्या करेंगे, एक मान लो ऐसे 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं, इसके ऊपर है 60 डिग्री का, तो मान लो ये 60 डिग्री का कोण ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर है 45 डिग्री का, तो इसके ऊपर आ जाएगा मान लो 45 डिग्री का। इनको क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर तो हम क्या लिखेंगे, ये तो है हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C। ठीक है, ये AB कितना है, 5 सेंटीमीटर है, B के ऊपर है 60 डिग्री का कोण और A के ऊपर है
45 डिग्री का कोण। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या करा, कच्चा चित्र बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, कच्चे चित्र की मदद से ही पक्का चित्र बनाएंगे। तो पक्का चित्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल और चांदे की जरूरत भी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं ना, इधर करते हैं। ये जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया है ना, इसको नाम दे देंगे हम ए, ये बी और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो हमारे ए बी रेखाखंड है, इसका बिंदु ए के ऊपर हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री का कोण। तो ए के ऊपर अपन रखेंगे चांदे को और 45 डिग्री का कोण देखो कहाँ पे आ रहा है, ये 40 और ये 45 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, रेखाखंड खींच लेते हैं। सॉरी, ये हमारा बार बार हिल रहा है। इसको क्या करेंगे, इसे पूरी लंबी तो नहीं खींचना, एक बार इतनी खींच लो। हम क्या करेंगे, इतना खींच लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बिंदु बी के ऊपर रखेंगे और इस पे बना देंगे 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ पे रखा जैसे हमने प्रकार को, तो 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा, देखो किधर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ओके, इसको भी क्या करेंगे, इस बिंदु को भी बिंदु बी से मिला देते हैं ना। और हमारा जो बिंदु ए आएगा ना, वो जो हमारा बी और सी है ना, इनको अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इनको हम आगे बढ़ाएंगे डॉट्स की सहायता से, क्योंकि ये मिल रहे नहीं है। तो हमारा जो बिंदु सी है ना, वो इन दोनों के कहीं पे काटने पे ही मिलेगा हमें। इसको भी देखो आगे बढ़ाओ, देखिए मिल रहा है क्या, इसे डॉट्स की सहायता से बढ़ा देना ताकि हमें पता चले। ठीक है, इसको फिर से आगे बढ़ाओ, इसको ऐसे डॉट्स की सहायता से और बढ़ाएंगे, इसको भी डॉट्स की सहायता से और बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाओ, फिर इसको भी नहीं मिलाना। ये जहां पे मिलेंगे ना दोनों, वहां पे हमारा क्या आएगा, बिंदु सी आ जाएगा। ठीक है ना, इस बार मिल जाएगा क्या, अब मिल जाएगा देखो। तो इस प्रकार हमने क्या करा, अब यहाँ पे आप एक काम कर लेना, इसको थोड़ा या तो डार्क कर लेना या फिर इसको इसे डॉट डॉट से लाइन से कर लेना। तो इसका मतलब हमारा बिंदु सी हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, यहाँ पे। हमने क्या करा, बी के ऊपर तो कितना कोण बना दिया, 60 डिग्री का, और हमने ए के ऊपर कितने डिग्री का कोण बना दिया, 45 डिग्री का, और यहाँ पे बिंदु आ गया हमारा सी। हमने सबसे पहले तो हमने क्या करा था, वही लिखना है हमें रचना के बिंदु में कि हमने कच्चा चित्र बनाया। फिर हमने पक्के चित्र में सबसे पहले ए बी 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर ए के ऊपर 45 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाते हुए हमने रेखाखंड खींच लिया, फिर बी के ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जहां पे मिलेगी, इसका आप इसको कुछ नाम भी दे सकते हो इस पॉइंट को, या फिर ए ओ कुछ नाम दे दो, बी ओ, इसको एक्स कुछ भी नाम दे दो। तो बी एक्स, इसको मान लो ये यहाँ पे अपने बिंदु लगाया था कोण का, इसको एक्स दे दो, और इसका बिंदु यहाँ पे आया था तो इसको नाम दे दो ओ। तो ए ओ रेखाखंड को और आगे बढ़ाएंगे और बी एक्स रेखाखंड को भी और आगे बढ़ाएंगे। ए ओ रेखाखंड और बी एक्स रेखाखंड जहां पे भी मिलेंगे ना, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु सी आएगा। इस प्रकार हमें त्रिभुज एबीसी की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार अपन इसकी रचना के बिंदु लिख देंगे। ओके, सबको क्लियर हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं, देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, जिसमें हमें क्या दिया है, कर्ण जो कि हमारा क्या एफ है वो 5 सेंटीमीटर का, आधार हमारा डी एफ है जो 3 सेंटीमीटर का, और कोण डी का मान है ना वो हमें दिया 90 डिग्री का। देखो इसमें आपको डी ई कर्ण दिया, लेकिन कर्ण डी ई कैसे होगा, क्योंकि हमें आधार डी एफ दिया है, तो कर्ण तो हमारा किधर होगा, डी ई तो इधर आएगा। ये तो हमारा क्या लंब है, और आधार अगर है तो लंब के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसका मतलब ये हमारा डी ई नहीं है, क्या हमारा एफ ई है, जो कर्ण है ना वो एफ ई है नाम इसका। तो हमने कच्चा चित्र तो बना लिया। देखो कच्चे चित्र में हमने इसको नाम दिया एफ ई, जो हमारा ना वो 5 सेंटीमीटर का है, और ये आधार डी एफ था वो हमारा 3 सेंटीमीटर का था। अब हम इस कच्चे चित्र की सहायता से पक्का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे रेखाखंड खींच लो। इस पे हमने क्या करा, 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच के इसको नाम दे देंगे, ये तो हमारा डी और ये है हमारा एफ। ठीक है, ये डी है, ये हमारा एफ है। ओके, अब ये डी है ना, इसका और डी एफ का माप कितना है, 3 सेंटीमीटर का।
3 सेंटीमीटर का माप लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा डी ई है ना, डी के ऊपर कोण है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो देखो 90 डिग्री का कोण को हमें मापने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 90 डिग्री का कोण क्या होता है, सीधी लाइन होती है। सीधी लाइन जैसे ऐसे उस बिंदु के ऊपर रखे हम बराबर सीधी लाइन से कोण बनाएंगे, तो सीधी रेखाखंड खींचेंगे ना तो हमारा 90 डिग्री का कोण ही आएगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। अब ये जो डी एफ है ना, ये भी क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये भी क्या है, डी। इस पे देखो हमारा आएगा बिंदु ई, इसके ऊपर कहीं पे भी आएगा। तो हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ओ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नाम दिया था ना, वैसे इसको एक 90 डिग्री का रेखाखंड कोण बनाते हुए रेखाखंड इसलिए इसको जहाँ एक बिंदु आएगा उसको नाम दे देते ओ। अब ये डी और ओ के ऊपर है ना, इस रेखाखंड के ऊपर ही हमारा बिंदु ई आएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ के ऊपर प्रकार को रखेंगे। पहले इसको 5 सेंटीमीटर का खोल लेते, क्योंकि हमारा जो एफ ई है ना कर्ण, वो 5 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 5 सेंटीमीटर का खोल के और एफ से ना चाप काटेंगे, कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो देखो जो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखाखंड है वो, और ये चाप जहां पे मिलेंगे वही हमारा बिंदु आएगा ई, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे, चाप को 90 डिग्री का कोण जहाँ पे मिल रहा है ना उसको मिला देंगे। मिलाते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। तो रचना के बिंदु में हमें वही लिखना है कि सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया और उसमें माप को अंकित कर दिया। फिर हमने कच्चे चित्र की मदद से पक्का चित्र बनाया। सबसे सर्वप्रथम हमने रेखाखंड डी एफ खींचा 3 सेंटीमीटर का, फिर डी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाया। इस प्रकार हमें क्या करना है, इसके रचना के बिंदु लिख देने, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर माप की होती है, वही होता है समबाहु त्रिभुज। तो हमें अगर एक भुजा का माप दिया तो इसका मतलब तीनों भुजाएं कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर की है। तो हम सबसे पहले कच्चा चित्र बना लेते हैं, जिसमें मान लो ये क्या है, ये भुजा, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अंदाजे से क्या करेंगे, एक कच्चा चित्र बना लेंगे, उसमें माप भी अंकित कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नाम कुछ भी दे देते हैं अपन, इसको पी क्यू आर दे देते, क्योंकि नाम नहीं दिया ना। ये भी 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है, और ये वाली भी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। सबको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, कच्चे चित्र की सहायता से एक पक्का चित्र बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये हमारा पी क्यू है, यहाँ खींचते, देखो पी क्यू हमने 4 सेंटीमीटर का खींच लिया, ओके। ये देखो थोड़ा सा हमारा आगे गया, लेकिन आप लोग ध्यान रखना दिखा नहीं, थोड़ा अच्छे से कुछ इंच ही आगे गया, ठीक है। ये बराबर है 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें क्या करना है, पी के ऊपर प्रकार को रखना है। पहले इसको 4 सेंटीमीटर का खोल लेना है, 4 सेंटीमीटर का खोल के बिंदु पी के ऊपर प्रकार को रखना है, और 4 सेंटीमीटर का खोले पी पे रखे क्या करना है, एक चाप लगा देना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसी प्रकार 4 सेंटीमीटर माप इधर वाली भुजा का, क्यू से आर भी 4 है, तो उतना ही खोल के रखना है, और वो उतना खोले हुए एक चाप बिंदु क्यू पे रखे भी लगा देना है। अब देखो जहां पे बिंदु क्यू और ये जो चाप काटेगा, पी पे रखे काटा वो चाप और क्यू पे रखे काटा वो चाप, देखो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पे जहां पे ये काटेंगे वो हमारा बिंदु होगा आर। अब इनको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को पी को आर से मिला देंगे और क्यू को भी आर से मिला देंगे। इन सबको आपस में मिलाने से देखो हमें त्रिभुज पी क्यू आर की प्राप्ति हो जाएगी। अब भुजाओं के नाम लिख दो, पी आर कितना था, 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें त्रिभुज पी क्यू आर की प्राप्ति हो गई। अब रचना के बिंदु आप लिख सकते हो। सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हमने क्या करा, 4 सेंटीमीटर पक्का चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु पी पे रखे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। इसी प्रकार बिंदु क्यू पे रखे भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। फिर ये चाप जिस बिंदु पे मिलेंगे या काटेंगे वहां पे बिंदु हमारा आर आएगा, फिर उसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार हमें त्रिभुज पी क्यू आर की प्राप्ति हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अब करते देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है, जिसमें हमें त्रिभुज पी क्यू की भुजा क्या दी है, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू है ना वो 5 सेंटीमीटर दी है, कोण पी 75 डिग्री है और कोण आर हमारा 55 डिग्री है।
तो सबसे पहले देखो हम एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। कच्चे चित्र के लिए तो हमें क्या करना है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल पेंसिल की मदद से ये बना सकते हैं, अंदाजे से बनाना है। ये 5 सेंटीमीटर का मान लो खींच लिया। ये क्या है, पी क्यू है। इसके ऊपर कोण है 75 डिग्री का, तो मान लो 90 से कुछ कम है, तो यहाँ पे ऐसे मान लो 75 डिग्री का आएगा। ये है 75 डिग्री का कोण। ओके, अब आर यहाँ पे आएगा हमारा, पी क्यू ये है तो ये आर हमारा यहाँ पे आएगा, लेकिन हमें आर का मान दिया है 55 डिग्री, तो यहाँ पे मान लो 55 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हमें क्या पता है, देखो हमने क्या सीखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो हमें कोण आर तो दे दिया, लेकिन कोण क्यू का पता नहीं, तो हम कोण क्यू का माप निकाल सकते हैं। कोण क्यू का माप कैसे निकालेंगे, देखो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर होता है 180 डिग्री। तो हमें जो जो दिया है वो लिख लो। कोण पी हमें कितना दिया है 75 डिग्री, कोण क्यू हमें दिया नहीं तो ऐसा कैसे लिख दो, प्लस कोण आर हमारे पास में 55 डिग्री बराबर रख दो 180 की। इससे हम क्या कर सकते हैं, कोण क्यू का मान निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ लो, 70 और ये 10 80 130, इनका योग हो गया 130 प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्यू का माप क्या आ जाएगा, 180 माइनस 130, ये प्लस का है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कोण क्यू बराबर क्या आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, इस पे पहले तो कच्चा चित्र को बना लेंगे हम, तो इसमें हमारे पास में माप आ जाएगा। देखो कोण क्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये तो आर है, ये पी क्यू आर है, ये यहाँ पे 55 डिग्री का है, और ये हमने निकाल लिया तो ये मान लो आएगा हमारा 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका माप क्या है, ये पी क्यू हमारा है 5 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या करना है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। ठीक है, ये मान लो पी क्यू है, ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, इसको नाम दे देना है पी, और ये क्यू, ये इसका माप भी लिख देना है 5 सेंटीमीटर का। ओके, अब हमें पी के ऊपर 75 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसके ऊपर हमें चांदे को रखना है, और चांदे को रखे हम, देखो 90 यहाँ पे आ रहा है, तो 75 कहाँ पे होगा, ये 70 ये 80 के बीच में, ये 75 डिग्री का कोण होगा। इसको हम क्या करेंगे, रेखा से एक रेखाखंड खींचते हुए इसको मिला देते हैं। अब हमें देखो कोण क्यू का माप अपन ने निकाल लिया, कोण क्यू का माप कितना है 50 डिग्री। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे चांदे को, और कोण कहाँ पे, ये रहा, कोण हमारा क्या है क्यू, इसका माप है 50 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, इसे यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा लेंगे। अब देखो ये दोनों रेखाएं ना बराबर मिलेंगी आपस में, ये मिल रही है ना, तो इनको इसे इनके बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये इस प्रकार मिलती हुई आएगी। अपन का क्या थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ करी है। ये देखो 50 है, ये 55 डिग्री का देखो कहाँ पे आ रहा है, बराबर 55 का ही आना। अपन ने थोड़ा सा ऊपर लिया तो ऊपर ही आएगा 50, और ये 55 है, सॉरी एक सेकेंड, 55 देखो यहाँ पे आ रहा है, अपन ने थोड़ा उस पॉइंट को गलत ले लिया, 55 इधर आ रहा है, तो इधर आ रहा है, इसका मतलब इसको 55 को इधर, अपन 55 नहीं देख रहे, 50 है क्यू पे, अपन 55 तो आ रहे हैं, गलत देख रहे हैं, 50 डिग्री का देखना है। तो 50 डिग्री तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, बराबर इधर आ रहा है, क्यू बराबर है हमारा 50 डिग्री, तो ये यहाँ पे आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इससे मिला देंगे। हम कहीं पे भी लगा सकते हैं उसका दशमलव पॉइंट, तो हमारा 50 कहाँ है, यहाँ पे। देखो इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको अपन फिर से ही करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर पी हमारा ना वो कितना है 75 डिग्री का है, मान लो यहाँ कहीं पे भी मान लो यहाँ पे आएगा। अब हमें इसके ऊपर क्यू के ऊपर 50 डिग्री का कोण बनाना है, तो 50 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींच लेना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये यहाँ पे आएगा 50 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे, डॉट लगा देंगे और इसको इसे मिला देंगे। इसको इसे मिलाएंगे तो हमारा ये यहाँ पे मिलेगा। अब ये जहाँ पे मिलेंगे दोनों, ये यहाँ पे जहाँ पे मिलेंगे वो हमारा बिंदु क्या होगा, आर होगा, यानी कि आर का माप कितना है 55 डिग्री है। तो इसके ऊपर देखो आप चांदे को रख के इसे चेक भी कर सकते हो, इसके ऊपर रखना और इसको आप मापोगे ना तो ये बराबर 55 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, देखो जैसे अभी हमारा आ रहा है 55 डिग्री का, ये रहा। इस प्रकार आप इसको बना के
वापस चांदे को रख के देखोगे तो ये आपका बराबर 55 डिग्री का ही आएगा। इस प्रकार हमें कोण Q का माप है हमारा 50 डिग्री, कोण P का मान है हमारा 75 डिग्री और कोण R का है 55 डिग्री। इस प्रकार हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी। इसमें हमें क्या दिया था, दो कोणों का माप दिया था और एक भुजा दी थी, लेकिन हमें इस भुजा के दोनों कोण ये नहीं दिए थे। एक तो ये वाला दिया था और इसी भुजा के ऊपर इधर कोण दिया था। तो हमने क्या करा, या फिर इसको क्या करना था, भुजा चेंज करनी थी। इसने भुजा PQ दे दी और कोण क्या दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण Q निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने कोण Q निकाल लिया, Q निकाल के उसके ऊपर 50 डिग्री का कोण बना दिया। ये फिर चित्र हुआ, ये 50 होता है, ये जहां पे ये आएगी ना इस रेखाखंड के ऊपर, ये दोनों आपस में मिलाते हुए बनाएंगे तो हमें बिंदु R प्राप्त हो जाएगा। R हमारे अपने आप ही 55 डिग्री का कोण बनाते हो, आप इसको माप के भी देख लेना, 55 डिग्री का कोण ही बनेगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आई होप आप लोगों को ये क्लास एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले कच्चा चित्र बना लेना है, फिर कच्चे चित्र की मदद से पक्का चित्र बनाना है। फिर आपने जैसे पक्का चित्र बनाया ना, उसकी रचना के बिंदु मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन में बता दिए हैं और 1-2 क्वेश्चन में आपको नहीं लिखवा के डायरेक्ट सुना के भी बता दिया। तो अब आप रचना के बिंदु आराम से लिख सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।